दिल्ली कंट्रोल रूम की पुलिस को सूचना दी जाती है कि यहाँ पर बिल्डिंग में आग लगी है। मौके पर दमकल की गाड़ियाँ और पुलिस टीम मौके पर पहुँचती है। देखा जाता है कि आग बिल्डिंग में बुरी तरह से लगी हुई थी, जिसके बाद आग पर काबू पाया जाता है। आग जब शांत होती है तो पुलिस मौके पर अंदर जाती है। देखा जाता है कि घर का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं इस राख के ढेर में एक लाश पड़ी थी। युवक की लाश थी। युवक बुरी तरह से जल चुका था। पहले तो पुलिस को लगा कि कोई हादसा है, लेकिन यह हादसा नहीं था, बल्कि ना ही शॉर्ट सर्किट हुआ था, ना सिलेंडर फटा था, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश थी। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है मुनीब जैदी और आप देख रहे हैं रियल 5। दिल्ली के गांधी विहार में स्थान के अलवर का निवासी एक होनहार युवक रामकेश मीणा, उम्र 23 साल, दिल्ली में आकर पढ़ाई करने की सोची थी। उसका सपना था कि आईएएस बनूंगा। आईएएस की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली में आता है और भीड़ भाड़ इलाके में अपना कमरा लेता है और कमरे के बाद अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। इस दौरान उसकी मुलाकात होती है एक युवती से। युवती का नाम था अमृता। अमृता फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी। दोनों में मुलाकातें हुई। मुलाकातें अक्सर प्यार में बढ़ने लगी थी। अब युवक और युवती दोनों लिव इन में रहने लगे थे। अमृता और रामकेश दोनों साथ में रहते थे, एक ही कमरे में। लिव इन में रहने के बाद उनके पास कुछ ऐसे फ़ोटोज़ और वीडियो थे जो रामकेश अमृता को देना नहीं चाहता था। अमृता ने कई बार रामकेश से वो वीडियो फुटेज मांगे, लेकिन रामकेश ने उन फ़ोटो और वीडियो को देने से इनकार कर दिया। अमृता मुर्दाबाद की रहने वाली थी। वो किसी और के भी करीबी थी। उसका एक दोस्त था सुमित, और सुमित एलपीजी डीलर था। वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी था। अमृता उसके करीब थी। उसने सब कुछ जाकर सुमित को बताया कि रामकेश के पास कुछ ऐसे वीडियो फुटेज हैं जो उससे बदनाम कर सकते हैं, जिसका उसको डर था। इसलिए उसने सारी बात सुमित को बताई। सुमित ने ये बात अपने दोस्त संदीप को बताई। संदीप, सुमित और अमृता अब तीनों एक हो चुके थे। अमृता ने अपने दोनों दोस्तों संदीप और सुमित को अंदर बुलाया। दोनों अंदर आते हैं। उसके बाद रामकेश से झगड़ा शुरू होता है। वीडियो फुटेज को लेकर काफ़ी देर झगड़ते रहे। उसके बाद सुमित और संदीप ने रामकेश का गला दबाया। वो पूरी ताकत के साथ रामकेश का गला दबाते हैं जब तक रामकेश की मौत नहीं हो जाती। जब रामकेश की मौत हो जाती है तो उसके शरीर पर इस तरह से पेट्रोल और घी डाला गया जैसे चिता तैयार की गई हो, और उसके ऊपर कुछ किताबें भी रखी गई। सुमित, जो कि एलपीजी का डीलर था, उसे पता था कि धमाका किस तरह होना है। उसने किचन से सिलेंडर लाकर निकाल कर रख दिया और उसकी गैस को धीरे धीरे उसका रिसाव किया। रेगुलेटर खोलकर गैस का धीरे धीरे रिसाव किया ताकि कमरे में धीरे धीरे रिसाव होता रहे। उसके बाद उन्होंने रामकेश के शरीर पर आग लगाई। अमृता, सुमित और उसके दोस्त ने तीनों ने पीछे के दरवाजे से कुंडी लगाकर बाहर निकल आए। जब घर में आग लगने लगी तो ऐसे लगा जैसे शॉर्ट सर्किट हुई। उसके बाद कमरे में तेज़ जोरदार धमाका हुआ, जिससे बिल्डिंग में आग लग गई। पुलिस को किसी ने सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है और दमकल की गाड़ियां भी पहुंचती हैं, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद अचानक जब आग शांत हो जाती है तो पुलिस को लगा कि कमरे में हादसा नहीं, बल्कि एक कत्ल किया गया है। ये कत्ल उस युवक का था जो राजस्थान से पढ़ने के लिए दिल्ली आया था। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला किचन का सिलेंडर युवक के कमरे में रखा गया था। इसके अलावा कुछ साक्ष्य ऐसे भी थे जिससे पता लग रहा था कि यह हादसा नहीं, बल्कि एक प्री प्लान मर्डर है। पुलिस ने जब सीसीटीवी चेक किए तो उसमें 3 लोग बिल्डिंग से उतरते हुए नजर आए। पहले 2 लोग नकाब लगाकर उस बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं। सुमित और संदीप नकाब लगाकर उस बिल्डिंग में घुसे थे, लेकिन जब आग लगती है तो उससे पहले एक युवती और 2 युवक उस बिल्डिंग से नीचे उतरते होते हैं, यानी कि अमृता और सुमित और संदीप। पुलिस ने कहानी की कड़ी से कड़ी जोड़ना शुरू की। पुलिस को पता चला कि युवक एक लड़की के साथ लिव इन में रहता था। पुलिस ने उस युवती से संपर्क किया तो पता चला कि उस युवती का नाम अमृता है। पुलिस अमृता की लोकेशन ट्रेस करती है। पुलिस रामकेश मीणा की दोस्त अमृता को फ़ोन करती है
और फ़ोन से पता लगाती है कि उस दिन अमृता कहाँ थी। लेकिन पुलिस की पूछताछ में अमृता बताती है कि वो अपने घर मुरादाबाद थी, जबकि अमृता झूठ बोल रही थी। उसकी मोबाइल की लोकेशन रामकेश मीणा के घर के आसपास नज़र आई। पुलिस को संदेह हुआ। उसके बाद पुलिस ने कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद अमृता अब टूट चुकी थी। उसने सब कुछ बताया। उसने बताया कि कुछ वीडियो और फुटेज रामकेश मीणा के पास थी, जो न्यूड वीडियो थे। उसने कहा था कि वो उनको डिलीट कर दे या फिर उसे दे दे, लेकिन रामकेश मीणा उन वीडियो को देना नहीं चाह रहा था। वो लगातार अमृता को ब्लैकमेल कर रहा था। अमृता ने कहा, जिससे डर कर उसने संदीप और सुमित का साथ मांगा और उन दोनों ने साथ में मिलकर रामकेश मीणा की हत्या की पूरी प्लानिंग रची। पुलिस ने 18 अक्टूबर को अमृता और 21 को संदीप और 23 को सुमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं रामकेश मीणा के परिवार वाले जब वापस आए और उन्होंने अपने बच्चे का शव देखा तो बिलख बिलख कर रोने लगे। उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई। परिवार वालों के कहने पर पुलिस ने जांच शुरू की थी, जिस जांच में इन तीनों पर से नकाब उठता नजर आया। हालांकि वो एक हादसा नहीं था, बल्कि इन तीनों ने रामकेश मीणा की हत्या की थी। दिल्ली की उस आग में घर नहीं जला, बल्कि जिंदगी जल गई। बाकी रह गई एक अधूरी मोहब्बत और डरावनी सच्चाई। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।